हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 22 दिसंबर 1971 बलवंत के पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में পরিশুদ্ধি লাভের কোনো পরিসীমা নেই, আমরা আরও অনেক উন্নতি লাভ করতে পারি। আর তথাপি আমরা কৃষ্ণকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারি তার কোনো সীমা নেই। ঠিক যেমন জড়বাদীদের ক্ষেত্রে মায়া আমাদের কত পদাঘাত করতে পারে তারও কোনো সীমা নেই। हरे कृष्ण, आज का दिन 22 दिसंबर 1971 बलवंत के जो पत्र में प्रभुपाद जी कोटेशन दिया, बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है। परिशुद्धि लाभ का कोई सीमा नहीं है। हम लोग जितना प्रोग्रेस करेगा उतना भगवान संतुष्ट होगा, इसका कोई मतलब सीमाबद्ध नहीं है, ये अनलिमिटेड है। हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। कर्म करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, मतलब स्नान करते, एवरीथिंग, जिधर भी जाएगा किधर भी भगवान का गुणगान कभी नहीं छोड़ने का। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान, उसने बताया जो এনেছি औषधि माया लागी पारे आरे, मतलब औषधि जो माया है, नीची औषधि बोलेगा तो माया को क्रॉसिंग करेगा। जो औषध वो है हरे कृष्ण महामंत्र। ये श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम बताता था भक्त लोगों का सामने। जो इनेची औषधि माया को कैसे क्रॉसिंग करेगा, तो औषधि क्या है, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का औषध है, जो मेडिसिन कहा जाए, मैं बार बार बोलता हूँ, उसका एक श्लोका भी है। तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आया ये औषध, हम लोगों को जितना पिएगा उतना टेस्ट, हाई टेस्ट मिलते जाएगा और प्रोग्रेस भी करेगा। श्री चैतन्य चरितामृत, भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़, ये हम लोगों को करेगा तो इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। और ये हम लोग अच्छा तरफ से धरती में रहते हुए फिर हमारा जो डेस्टिनेशन व गोल है भगवत धाम में बाप हो जाना। पहले अच्छा तरफ से धरती में रहने का, अपना अपना कर्म करते हुए। और इधर बताने को जो जड़वादी के क्षेत्र, जो लोग मेटीरियल जगत के ज़्यादा आकांक्षा, जो मेरे को ये चाहिए, मैं ये कुटिया, मेरा ये है वो है, लाइक दैट, ऐसा माया एनी टाइम हम लोग को कठिनाई में दे रहा है कर्म जीवन में। तो हम उसका भी कोई सीमित तो नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है। ये बताने को जा रहे प्रभुपाद आज का दिन में बलवंत को पत्र लिखा 22 दिसंबर 1971, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों कोई सीमाबद्ध नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ही सीमाबद्ध नहीं है। माया बहुत पदम में हम लोगों को सामने एक्टिव देते जा रहे हैं, तो हम लोग को कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आज भी थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। मैं पहले भी बताया था, कृष्ण क्या है, सनलाइट, सूरज का तरफ एनी टाइम, मतलब सूरज उठने का साथ साथ जैसा अंधकार आच्छन्न जो डार्कनेस है वो ख़त्म कर देता है सुबह का टाइम से लेके एकदम शाम तक, ऐसा सूर्य जैसा है ऐसा, और वो कृष्ण है। और माया डार्कनेस अंधकार आच्छन्न जो है वो उसका ऑपोजिट है, भगवान का ही माया शक्ति का पावर है। इसलिए कृष्ण को स्मरण करेगा, माया हमको कभी भी पकड़ नहीं सकेगा। तो कृष्ण को भक्ति मार्ग में हम लोगों को एनी टाइम स्मरण करने का, और कृष्ण का स्मरण करेगा सबसे अच्छा है। और मायावादी जो क्षेत्र है, माया हम लोग को पदम में पकड़ है। और ये माया का जो है, ये हम लोग क्यों इसका अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, तो
तो देखिए माया जो है ये हमारा कर्म बंधन में मतलब एक्टिव दे रहा है। कोई कोई मनुष्य सोच रहे मैं तो अच्छा तरह से कर्म कर रहा हूँ, भगवान का नाम गुणगान नहीं करूँ, मैं ठीक है मैं चलो, नहीं ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए जितना भी कर्म करेगा सभी मतलब हमारा कर्म बंधन में फंसते जाएगा। भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करेगा वो सबसे परफेक्ट है। इसलिए 4 जो रूल एंड रेगुलेशन है ये हम लोगों को एनी टाइम फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से हम लोग को माया एक्टिव नहीं रहेगा। और जो लोग सोच रहे हैं ये मेटीरियल जगत में रहेगा तो क्या मुश्किल है, वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है एनी टाइम एक समान नहीं रहता है। आज सुख आया फिर बाद में दुख है। एक कृष्ण भगवान खुद ही गीता में बताया। और गीता में हमारा जो जन्म मृत्यु का जो सर्कल है ये कंटिन्यू चलते जाएगा। इसलिए तो गीता में एक श्लोका में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान क्या बात देखो गया 2 चैप्टर सांख्य योग से 27 नंबर श्लोका में जातो से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न तम सोचितो मरोसी। मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज जातो से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य हर्ते न त्वाम सोचितो मरोसु। ऐसा ही बोल सकते हैं, तुम बात त्वाम, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये जो बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, ये मेटीरियल जगत में आप अच्छा तरफ से रहो कुछ भी रहो फिर भी आपको क्लेशदायक होएगा, कठिन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि भगवान इसलिए गीता में एनी टाइम बताने को जा रहे हैं तुम मेरा धाम में आओ, उसमें कोई कठिन नहीं। क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योगों से 15 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान ये बताया। तो ये दुख का सागर है, ठीक है। तो इसमें ये जो बताने को जा रहे हैं 2 चैप्टर 27 নম্বর শ্লোকে বেঙ্গলি में যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অসম্ভবভাবী আর যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম অপরিহার্য অসম্ভবভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্ম সম্পাদন করা তোমার শোक করা उचित নয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होएगा ही होएगा, वो अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है ये मेटीरियल जगत में। कितना भी हम लोग कुछ भी बना लो साइंटिस्ट होते हुए फिर भी जन्म मृत्यु ये निर्धारित है। और जड़ा व्याधि बीमारी रहेगा और बुढ़ापा रहेगा एवरीथिंग। तो देखिए ये जो जन्म मृत्यु असंभव है इसको कोई नहीं रुक सकता है, एकदम होएगा होएगा। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है ये तो रहेगा, इसको कोई रुक नहीं सकता। जन्म हुआ मृत्यु होगा, तो हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, इसका ऊपर से कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए आचार एंड प्रचार दोनों करना है। पहले खुद को शुद्धिकरण करना है, जैसा आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी बताया, इसका कोई सीमा रेखा नहीं है। और उसका बाद दूसरा किसी को बताने का, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया जारे देखो तारे को कृष्ण को दे, जिसको देखेगा उसका कृष्ण का वाणी बताने के लिए। तो देखिए हम लोगों को अपना कर्म के लिए कृष्ण भगवान किधर भी नहीं बताया जो आप अपना कर्म छोड़ दीजिए मेरा शरण में, ऐसा नहीं। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वो करो, उसका बाद तुम मेरा गुणगान करो। तो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हम लोग जो कर्म करो वो है तो वो करते जाओ, जितना पैसा जमाते जाओ, जो कुछ भी करो मुश्किल नहीं है, तुम मेरा नाम स्मरण करते हुए करते हो। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डर क्या है ये हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोग सोच रहे मृत्यु वरण करेगा इसका डर नहीं है। हम लोग मृत्यु वरण करने के बाद हम लोग कौन सा जोनी में जाएगा ये सबसे डर होता है। हम लोग मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन ही है, 84 लोग को
घूमने का बाद ये इम्पोर्टेंट बॉडी हम लोगों को भगवान देता है। तो इसका वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट। इसको ऐसा माया का फांसते हुए नहीं जाओ, ये बहुत अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हुए अपना कर्म करते हुए भगवत धाम में जाने के लिए सोचो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को एनी टाइम डर क्या हो रहा है, जो हम लोग दूसरा कोई जोनी में तो नहीं चला जाओ जिसमें कठिनाई और भी कठिन आते जाएगा। ये मनुष्य का भाव नहीं है। सोच रहा है जो मटेरियल जगत में आया 2 दिन का जिंदगी है, जैसा फिल्म में दिखाता है जो 2 दिन का आया तो मौज मौज कर लो, ऐसा नहीं है। ये हमारा गलती धारणा है, यही माया है। तो हम लोगों को इन टाइम सोचना चाहिए जो भगवान के लिए कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना कर्म करो, मुश्किल नहीं है। भगवान के लिए 4 आवर्स दो, 24 आवर्स मतलब अपना जीवन के लिए है, सोने के लिए, कर्म करने के लिए, और 4 आवर्स देने का भगवान का चैंटिंग, गुणगान, एवरीथिंग के लिए। और ऐसा तो भगवान का नाम एनी टाइम पुकारते जाने का, इसमें कोई मतलब आपको नुकसान नहीं होएगा। काम करते हुए भी भगवान का स्मरण करो और सोने के लिए जागते हुए एवरीथिंग, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो जन्म मृत्यु का बाद जिस टाइम आ रहा है माया का ऊपर से, आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो दिया, तो भक्ति मार्ग में रहेगा तो हम लोग बॉन्डेज होएगा, और नहीं तो नहीं। तो इसका ऊपर से आदि शंकराचार्य ब्रजो गोविंदो एक सिंगिंग से कहा जाएगा, और उसका जो 22 नंबर श्लोक है उसमें भी बोल सकेगा। तो श्लोक इस तरफ से लाइक दैट, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाय मुड़ा आरे। देखिए भक्ति मार्ग में रहेगा उसमें कोई सीमित तो नहीं है, जितना करेगा उतना हाई टेस्ट मिलते जाएगा। और मटेरियल जगत में जो माया में फंसते रहेगा वो ऐसा पीछे पीछे हटते जाएगा, तो नरक का तरफ जाएगा। तो इसमें से कैसे छुटकारा पाना है, इसलिए आदि शंकराचार्य 22 नंबर श्लोका व भज गोविंद से भी कहा जाएगा, ऐसा सिंगिंग किया था। पुनरापि मरणम पुनरापि जननम पुनरापि जननी जठरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाय मुड़ा आरे। इसका मीनिंग्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। हर वर्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, ये चैनल को बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आदि शंकराचार्य ये बताया, पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बॉर्न एंड डेथ बॉर्न एंड डेथ, ये चलती जाएगा। मेटीरियल जगत में आप कितना अच्छा तरफ से रहो। पुनरापि जननी जठरे शयनम, क्या फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई माटी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। वो पशु जो नहीं होने दो, मनुष्य जो नहीं होने दो, झाड़ में जो भी होने दो, ये बात बताने को जा रहा। पुनरापि जननम पुनरापि जननी जठरे शयनम, मतलब माटी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल जब माया का ऊपर से एक्टिव होते हुए रहेगा। तो सिर्फ अपना कर्म करो, खाओ पियो मौज करो, ये नहीं है, तो इसमें कठिनाई है। तो इसलिए मातृ गर्भ में जन्म लेगा तो फिर दुख कष्ट जोट क्लेशदायक एवरीथिंग चलेगा। तो ओम जो कहा जाएगा, मातृ गर्भ बोलेगा तो जो हमारा प्रेगनेंसी अवस्था कहा जाएगा, तो ये मातृ गर्भ में हम लोग को जन्म लेना। पुनरापि जन्म पुनरापि मरण पुनरापि जननी जठरे इहो संसारे बहु दुष्टारी। ये जो मेटीरियल जगत, मैं क्यों कठिनाई बताने को जा रहा हूँ, शास्त्र में बताया, कृष्ण भगवान खुद ही अभी बताया, जो दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है। यही बात बताने को जा रहा है, जो ये मेटीरियल जगत बहुत कठिनाई है, ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है। वह खाओ पियो मौज कर, ये नहीं है। भगवान का गुणगान कर, ये सबसे परफेक्ट है, क्योंकि भगवान ख्याल रखेगा आपको। ये बात बताए, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम इहो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाय मुड़ा आरे। ये संसार सॉन्ग और सार, सॉन्ग बोलेगा तो साजना, जैसा हम लोग कोई फिल्म देखते हो ना, कैसा हीरो एक एक्टिंग करते बहुत अच्छा, बाहर आएगा तो कर सकेगा नहीं, क्योंकि वो
साजा हुआ है। तो ये जो संसार में हम लोग को भगवान भेजा, ये संसार में हम लोग मतलब रोल को फॉलो कर रहा हूँ, रोल लिया वो कर्म कर रहा हूँ। ये संसार में रहते हुए हम लोग कितना अच्छा एक्टिंग करेगा वो भगवान हमका रिजल्ट लास्ट में देगा, ये बात बताने का चाह रहा हूँ। तो ये संसार बहुत कठिनाई है। जैसा समुद्रों में कितना पानी है, कितना मछली है, बहुत सारी है, तो ये संसार बहुत कठिन है। सी का तरफ समुद्र कितना वाटर है, छोटा छोटा रिवर में नहीं है, ये भी मैं पहले बताया था। तो बड़ा चीज़ों में बड़ा कठिनाई होता है। जो लोग जितना मेटीरियल जगत में आकांक्षा रखेगा वो उतना ही फंसते जाएगा। सोचेगा मैं बहुत डेवलप कर लेता हूँ, मैं किधर चला जाऊँ, चाँद में चला जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किधर भी जाएगा, कठिनाई है। जितना भी आपका पास मानी होने दो, मतलब गोल्ड होने दो, एवरीथिंग, फिर भी आपका पास सुख शांति नहीं है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। ये मैं हक से बोलने को जा रहा हूँ। देखिए कठिनाई सबका है कर्म जीवन में, फिर भी भगवान का गुणगान में थोड़ा कम है, ये बात आने को जा रहा हूँ। तो सुख और सुख है और दुख है, ये मेटेरियल जितने डिजायर जो होगा ये आकांक्षा। तो देखिए बहुत कठिनाई है। यो संसारे बहु दुष्ट की पया अपरी पाई मुरा आरे। अगर कृष्ण भगवान हमका कृपा करेगा तो मैं ये मेटीरियल जगत से उद्धार हो सकूँ। की पया अपरे पाई मुरा आरे, मुरा बोलेगा तो मुरारी, कृष्ण का और एक नाम है मुरारी। इसलिए आदि शंकराचार्य के ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है। भज गोविंद सिंगिंग से लिया गया। तो ये जो है ये हम लोगों को एनी टाइम अच्छा मार्क देने को जा रहे हैं। बॉर्न एंड डेथ और मारते गौरव ओम, जो हम लोग जो जन्म ले रहा हूँ ये चलती जा रहा है सर्किल, इसको क्लोज करना है। तो कृष्ण भगवान का पास सरेंडर करना है, ये बॉन्डेज होना है, ये सर्किल जो है इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करेगा? भगवान का नामों से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नामों का सिंगिंग, चैंटिंग, कृष्ण प्रसाद ईटिंग, भगवद गीता एज इट इज, भागवतम, चैतन्य चरितमृत एवरीडे पढ़ने का। तो ये हमारा जो सर्किल है इसमें से बॉन्डेज होते हुए जो यहाँ से पहले हम लोग को क्या मोक्ष, जो लिबरेशन बट डिलीवरेशन कहा जाए होते हुए भगवत धाम में गो बैक टू गॉड हेड, जो अपना असली धाम है, मतलब असली जो स्टेज है, डेस्टिनेशन कहा जाए, लास्ट जो कहा जाता है वो है वैकुंठ लोक, जहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान का सामने इंजॉयमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, वह भी है, वह भी हमारा प्रार्थना होना चाहिए। जो वहाँ भी हम लोग बैठे नहीं रहेगा, भगवान का सेवा में लगा रहेगा। यहाँ पर भी वहाँ पर भी सेम ही है, इसमें थोड़ा कठिन है, उसमें इजी प्रोसेस यही है। तो इसमें कठिन रहते हुए मुरारी जो कृष्ण भगवान का पास सरेंडर करेगा, जो मनुष्य वही बुद्धिमान है। बाकी मेटीरियल जगत में जो दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर, माया का ऊपर एक्टिव करे, वो बुद्धिमान नहीं है, वो फंसती जाएगा, सोचेगा जो मैं इसमें से उद्धार हो जाऊँ, नहीं, क्योंकि बॉन्डेज होने के लिए जो कृष्ण भगवान का सरेंडर, आदि शंकराचार्य भी बताया, बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि लोग बताया। तो हमारा वो लोगों को पदांग अनुसरण करते हुए, तो जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, हमारा जो भगवान का पास सरेंडर करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि जैसा औसी, देवोल, व्यासदेव, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया जो कृष्ण का पास सरेंडर करो, वह मेरा पास सरेंडर करो। और माधवाचार्य, शंकराचार्य और बहुत सारी मुनि ऋषि
और अपना जो ये है प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज, ये लोग भी बताया जो कृष्ण भगवान ही सबसे परफेक्ट है, उसका पास सरेंडर करेगा तो हम लोग मेटीरियल जगत से उद्धार हो सको, नहीं तो नहीं। दूसरा कोई मार्ग में हम लोग कभी भी नहीं उद्धार हो सकेगा ये मेटीरियल जगत में। तो माया एक्टिव है और ऑपोजिट में कृष्ण भगवान है। माया को कसिंग करके एनी टाइम माया आपको कठिनाई देगा। तो हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है नारद मुनि। नारद मुनि हमारा सबसे एग्जाम्पल है, एनी टाइम नारायण नारायण बोलते जा रहे हैं, वो सबको भगवत धाम में लेके जाने के लिए। नारद मुनि भगवान का गुण, वो दूसरा किसी का गुणगान कर रहे हैं क्या? नहीं। तो नारद मुनि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नारद मुनि भी बात आया जो भगवान का गुणगानी सबसे, इसका आगे कुछ नहीं। जो हम लोग मेटीरियल जगत में, मैं तो गीता का ऊपर से बहुत डिस्कशन दिया, आप लोग गीता का वाणी स्मरण कीजिए और भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, देखिए आपका लाइफ के लिए सबसे अच्छा होएगा मेटीरियल जगत में, उसका बाद भगवत धाम में। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।